रजत जयंती के अमृत महोत्सव को लेकर एक बार सामूहिक जोड़ों का विवाह किया जा रहा है और ना सिर्फ इतना बल्कि कलश यात्रा के साथ ही साथ कई अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। हमारे साथ इस वक्त जो संयोजक है संतोष भाई जी, उनसे बातचीत करते हैं, विस्तार से जानते हैं कि क्या तैयारियां चल रही है, अब तक कितने जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है और साथ ही साथ ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि इसके अलावा और कितने कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। आइए विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त संतोष भाई जी, हम सीधा उनसे बातचीत करते जानते हैं कि अब तक कुल कितने जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संतोष भाई जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। श्री नरसिंह बान बालाजी धाम के रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में ही 108 कन्या का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। इसके पीछे का मूलतः यही उद्देश्य है कि सिर्फ मानव सेवा, जीवन में हर किसी को मानव सेवा करना चाहिए और करवाना चाहिए। और अभी तक 70 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और एकल अभियान धनबाद शाखा की तरफ से भी कई जोड़े आए हैं जिनका पंजीकरण हो चुका है। टोटल कितने जोड़े आए कल की ओर से? लगभग 35 जोड़े एकल अभियान के द्वारा आ चुके हैं। कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और कब तक जारी रहेगा, आखिरी दिन क्या है? ऐसे लास्ट डेट तो आज 30 तारीख के ही था, लेकिन इसको बढ़ा करके हम लोगों ने 5 दिसंबर लास्ट डेट रख दिया है। कितने लोग और कौन लोग एलिजिबल हैं इसमें, जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो शादी करना चाहते हैं, तो उसमें किन किन चीज़ों को बेसिकली मेनली देखा जा रहा है? सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी लोगों का इसमें विवाह कराया जा रहा है। इसमें हर प्रकार के विधि से हो रहा है। जैसे 13 दिसंबर को हम लोग बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से करेंगे, 14 दिसंबर को बिहारी रीति रिवाज के हिसाब से करेंगे और 15 दिसंबर मारवाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से होगा। तो सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए ही लोग ही इसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ रहे हैं। अलग अलग दिन जो रखा गया, इसके पीछे क्या वजह है कि सभी की अपनी अपनी परंपरा है। मूलतः क्या होता है कि कुछ रीति रिवाज है जो कि बिहारी में नहीं होता है, बंगाली में होता है या मारवाड़ी में होता नहीं होता, तो उनको दिक्कत नहीं हो किसी को भी, और सबके अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से हो जाए, इसलिए अलग अलग दिन रखा गया है। इसके अलावा और क्या कुछ किया जा रहा है? हमने सुना कि कलश यात्रा भी है, रामकथा भी है, तो किस प्रकार से इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डेट वाइज? श्री नरसिंह बान बालाजी धाम से 10 दिसंबर सुबह 9 बजे कलश यात्रा से प्रोग्राम शुरू होगा, जो कि पोलो ग्राउंड चित्रा में श्री राम कथा, अखंड हनुमान चालीसा पाठ 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर को विवाह। उसके बाद 18 दिसंबर को श्री रानी सती दादी जी का मंगल पाठ। 19 तारीख को संगीतमय सुंदरकांड पाठ। 21 तारीख को 1 दिवसीय 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ होना है। शाम को भजन कीर्तन। और हर साल की भांति इस साल भी 22 दिसंबर को हनुमान ध्वजा पद यात्रा, जो कि हमारे 25 साल से निरंतर चलता आ रहा है, जिसमें लगभग 10,000 लोग रहते हैं। तो 10 तारीख से लेकर 12 दिसंबर तक 13 दिवसीय प्रोग्राम होना सुनिश्चित हुआ है। ये जो जोड़े आ रहे हैं, इनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, फिर आप लोगों की ओर से और क्या इन्हें दिया जाएगा इस बार? बालाजी धाम से जुड़े हुए हर सदस्य अपने अपने तरफ से हर जगह से, जैसे यहाँ बालाजी धाम से बनारस से भी लोग जुड़े हैं, गया से, धनबाद से, कलकत्ता से, सभी लोगों में इतना उत्साह है कि सब अपने अपने घर से हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि हम उनके लिए ये लेके आ रहे हैं, हम आलमारी लेके आ रहे हैं, हम पलंग लेके आ रहे हैं, हम गद्दे लेके आ रहे हैं। ऐसी खबर आ रही है, तो हमें लगता है कि एक अच्छा सहयोग उनके लिए हो जाएगा और बालाजी धाम के सदस्य कुछ कर पाएंगे। खुशी की बात तो यह है कि हमारे अयोध्या से
बक्सर से, इलाहाबाद से, चित्रकूट से संत ऋषि मुनि महात्मा जैसे जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज ये श्री राम कथा करेंगे। स्वामी दिलीप दास जी त्यागी जी महाराज अयोध्या से, जगत गुरु वासुदेवा विद्या भास्कर जी महाराज बीजी भी आ रहे हैं, आदि कई संत महात्मा आ रहे हैं। आइए जो लोग यहाँ पर उनसे बातचीत करते, काफ़ी उत्साह का माहौल है, इसको लेकर तैयारियाँ चल रही हैं। क्या तैयारियाँ अभी आप लोगों की ओर से की जा रही है? उत्सुक हैं, हम लोग 18 साल से जुड़े हुए हैं बालाजी धाम से, हर फंक्शन में जाते रहते हैं। अभी शादी विवाह का भी माहौल है, घर में जब एक शादी होती है तो काफ़ी तैयारियाँ होती है, अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों की शादी की तैयारी चल रही है, उसको कैसे आप लोग कोप अप करते हैं? नहीं, हम लोग को मने बहुत खुशी होती है, सब मिलजुल के करते हैं। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं उसको। और दरबार जाने के बाद बहुत प्रेरणा मिली है कि मानव सेवा से जुड़ना चाहिए, मानव सेवा करना चाहिए, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है और दरबार से बहुत शिक्षा मिली है, बहुत आगे बढ़ाया है भगवान ने, प्रभु ने मुझे। हाँ, हम लोग 18 साल से जुड़े हुए हैं, आते हैं दरबार। यूँ तो शहर में सभी लोग करते हैं शादी ब्याह, हमारे गुरुजी हैं, इनका लक्ष्य है कि गांव-गांव में पहुंचाया जाए। तो क्या कि वैसे सुदूर गांव जैसे टुंडी, राजगंज, बलियापुर, सुदूर गांव जहां हम लोग नहीं पहुंचते, तो वहां एकल विद्यालय वो काम कर रही है। तो गुरुजी का कहना है कि हम लोग गांव में जहां दिक्कत है, शादी ब्याह वो लोग कर नहीं पाते हैं, पैसा का अभाव है, तो उन लोगों का भाई सामान उमान भी, पलंग वगैरह सारा चीज़, अलमारी वगैरह सारा चीज़ देंगे हम लोग, आने जाने का खर्च देंगे, वहाँ रहने का आने का सारा खर्च, कपड़ा जूता, दूल्हे का सामान, वर वधू का मतलब पोशाक, सारा चीज़ देंगे और उनको सुविधा हो जाएगी। तो बहुत से गाँव में, जैसे मैं गाँव एकल विद्यालय से भी हम लोग जुड़े हुए हैं जैसे, तो वहाँ पर क्या कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो भाई जी का वही उद्देश्य था कि उनको भी जोड़ा जाए। और पूरा गांव में शादी का माहौल है, शहर में तो मान लीजिए रहता ही है, लेकिन उन लोगों में एक अलग उत्साह है ये प्रोग्राम 101 लेके। धन्यवाद। तो मानव सेवा को ध्यान में रखा जा रहा है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने बताया कि सुदूरवर्ती क्षेत्र से खास करके उन लोगों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति की वजह से शादी नहीं कर पाते ढंग से, तो उन सभी जोड़ों को सभी सुविधाएं दी जा रही है, ना सिर्फ शादी से रिलेटेड बल्कि आने जाने से लेकर सारे एक्सपेंसेस जो है वो इन लोगों की ओर से ही किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि अब तक 70 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कल अभियान की ओर से भी इन लोगों को काफ़ी जोड़े अब तक दिए गए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि वैसे तो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 तारीख थी, लेकिन फिलहाल इसे एक्सटेंड करके 5 दिसंबर कर दिया गया है। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि ना सिर्फ इतना बल्कि कलश यात्रा के साथ जो है इसकी शुरुआत की जाएगी, उसके बाद राम कथा होगी और फिर अलग अलग दिन पर जो है विवाह के कार्यक्रम किए जाएंगे। यानी एक दिन जितने भी बंगाली कपल है उनका विवाह कराया जाएगा, उसके बाद बिहारी और फिर मारवाड़ी, क्योंकि सभी के रिचुअल जो है वो अलग अलग रहते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि हनुमान चालीसा का अखंड पाठ होगा, रानी सती माता का भी जो है वो पूजा पाठ किया जाएगा। इसके अलावा कई अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कई ऐसे जोड़े जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, धनबाद, ना सिर्फ धनबाद बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी, कई सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी जो जोड़े आ रहे हैं, उनका विवाह काफ़ी अलग ढंग से यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।